नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मैं राहुल भारद्वाज आज विषय लेकर के आया हूं अक्षय तृतीया, आखा तीज, जिसका हम इंतजार करते हैं वर्ष पर्यंत। पूरे वर्ष के अंदर सिर्फ ये एक दिन ऐसा होता है जिसके अंदर हमें किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती। अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। कोई भी दान पुण्य इत्यादि हम इस दिन करते हैं, जब करते हैं तो उसका फल अक्षय हो जाता है, उसका क्षय नहीं होता, उसका फल हमें मिलता ही मिलता है। तो कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो कि जीवन के अंदर महालक्ष्मी की कृपा से जो लोग वंचित रह गए हैं, महालक्ष्मी की कृपा अपार उन व्यक्तियों के ऊपर होगी। ध्यानपूर्वक आपने इस वीडियो को देखना है। अक्षय तृतीया के दिन करना क्या है? आपने सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाइए, स्नान इत्यादि कर लीजिए। उसके बाद भगवान नारायण के मंदिर में आप जा सकते हैं या घर में ही भगवान लक्ष्मी नारायण का चित्रपट आप रख लीजिए। भगवान का संज्ञान इत्यादि कराने के बाद महालक्ष्मी व भगवान नारायण की एक साथ पूजा करनी है। आपने करनी किस चीज से है? हल्दी और केसर से आपने लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी है। मखानों की खीर बना करके, दूध व मखाने इनकी खीर बना करके इसके अंदर थोड़ा केसर डाल लीजिए। इस केसर का भोग लगाइए भगवान लक्ष्मी नारायण को। वहीं बैठ करके आपने जप करना है द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कम से कम 108 बार आपने इस मंत्र का जप करना है। उसके बाद इस खीर को पूरे परिवार के अंदर आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लीजिए। यकीन मानिए टोटका बहुत अच्छा है, करिए, लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न। कोडियां आपको किसी भी पंसारी की दुकान से या ज्वेलरी शॉप से मिल जाएगी। जिस प्रकार से महालक्ष्मी जब पृथ्वी पर आई तो समुद्र के अंदर से उत्पन्न हुई थी महालक्ष्मी, इसी प्रकार से कोडियां भी समुद्र के अंदर से निकलती हैं और महालक्ष्मी स्वरूप ही इन्हें कहा जाता है। 11 कोडियां आप खरीद लाइए और इसे एक लाल कपड़े के ऊपर रख लीजिए। अपने मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन लाल कपड़े के ऊपर 11 कोडियां रख लीजिए और इसका आपने पूजन करना है। 108 बार आपने इसके ऊपर चावल के दाने डालने हैं। ओम ऐं महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र है। 108 बार थोड़े थोड़े चावल के दाने इसके ऊपर डालते रहिए, महालक्ष्मी का ध्यान करते रहिए। उसके बाद इन चावल के दानों को और कोडियों को उसी लाल कपड़े के अंदर बांध करके अपनी तिजोरी कैश बॉक्स में आप रख सकते हैं। स्थिर लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको इस दिन प्राप्त होगा। देखिए, पहले ही मैंने बता दिया कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी कर्म हम करेंगे उसके अंदर किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि भी है तब भी वो कार्य पूर्ण रूप से आपको फलीभूत हो जाता है। एक आक्षी नारियल, एक आंख जिस नारियल की होती है वो आप ले आइए, वो भी आपको मार्केट में बड़ी सुलभता से मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। एक आक्षी नारियल को गंगा जल में धो करके आप अपने मंदिर के अंदर स्थापित कर लीजिए। महालक्ष्मी भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए और नित्य इसकी आपने हल्दी से पूजा करनी है। एकाक्षी नारियल की महालक्ष्मी की कृपा बहुत जल्दी आप प्राप्त कर लेंगे। पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें इस दिन क्या करना चाहिए? देवताओं के और हमारे बीच में पितृ एक अहम योगदान अपना निभाते हैं, भगवत कृपा को भी रोक देते हैं। हमारे पूर्वज वो दिव्य आत्माएं कुछ समय के लिए भगवत कृपा आने में भी परेशानियां पैदा कर देते हैं अगर वे आपसे संतुष्ट नहीं हैं। अपने पूर्वजों की संतुष्टि के लिए, उनकी दिव्य आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्म प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन या पितृदोष आपकी कुंडली में बन रहा है, प्रेत दोष आपकी कुंडली में बन रहा है, तो मार्केट से आप पंखा खरीद लाइए। पंखा आप सीलिंग फैन भी ला सकते हैं,
टेबल फैन भी ला सकते हैं। यथा सामर्थ्य आपने लेके आना है, हाथ से जो हम पंखा चलाते हैं वो भी लेकर के आ सकते हैं। खड़ाऊ आपने लेकर के आनी है या चप्पल आप लेकर के आ सकते हैं। एक अमरेला, छाता, छतरी आपने लेके आनी है। सत्तू और ककड़ी, सत्तू लेके आइए, आपको करियाने की पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। और ककड़ी ले आइए, खीरा ले आइए, खरबूजा ले आइए। यथाशक्ति इनकी सामग्री संख्या होनी चाहिए। शक्कर और घी, ये सारी सामग्री भगवान लक्ष्मी नारायण की सर्वप्रथम पूजा कर लीजिए। इस सारी सामग्री को अपने घर के मंदिर में ही रख के लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के बाद उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे कुल के जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, जिस भी लोक में हैं, जिस भी अवस्था में हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, प्रार्थना ध्यान से सुनना, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। और ये जितनी भी सामग्री है उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान मैं आपको अर्पण करता हूं, नारायण मैं आपको अर्पण करता हूं। और ये सारी सामग्री आप ब्राह्मण के घर दे आइए या जरूरतमंद व्यक्तियों में भी बांट सकते हैं। कोई संशय नहीं इसमें, आप मिलिए मेरे से, ये संशय भी क्लियर करूंगा आपका। जिस व्यक्ति को इन चीजों की आवश्यकता है, नर सेवा नारायण सेवा, जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है उसे दान कीजिए, उसे दे करके आइए। यकीन मानिए पितरों की अपार कृपा आपके ऊपर बहुत जल्दी हो जाएगी। इस दिन हमें धन का दान भी करना चाहिए, गेहूं का दान भी हमें इस दिन करना चाहिए। आशा नहीं साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अक्षय तृतीया के दिन हमें गौशाला के अंदर जाकर के गौ के दर्शन हमें जरूर करने चाहिए। कुछ भी यथा सामर्थ्य गुड़ इत्यादि, घास इत्यादि, आटा इत्यादि, चोकर आपने गौ को जरूर खिलाना है। सर्वदेवमयी गौ माता के दर्शन इस दिन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं साथियों बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ। जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।